सीडीपीओ का मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। कि संसाधन कम है लेकिन रिजल्ट अधिक है। टोटल 4 लोगों का रिजल्ट हुआ है और जिसमें अभी पहला आप देख रहे हैं कि नेहा सामने, और भी लोग मिलेंगे आपसे दिए। और ये ऐसा नहीं कि बस 10 टेस्ट के बाद इनका काम समाप्त हो गया था। ये मुझे बहुत सारा ही क्वेश्चन लिखवाए जिसका मैं काउंट भी नहीं कर पा रही हूँ कितना क्वेश्चन लिखवाए हैं। और सीडीपीओ का भी मैं यहीं पे टेस्ट सीरीज की और मैं प्रॉपर 10 से 12 घंटे तो पढ़ ही लेती हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं भैया बीपीएससी से जो लोग सीडीपीओ बनते हैं आप उनसे बातचीत बेहद कम करते हैं। आज की वीडियो में हमारी खास मेहमान है नेहा कुमारी मैम। बीपीएससी सीडीपीओ का जो अभी 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया उसमें ही मैम का चयन हुआ है, 61 रैंक है। साथ ही हमारे साथ में शत्रुघ्न कुमार सर हैं जो सारथी कोचिंग मुखर्जी नगर में चलाते हैं। साथ ही हमारे साथ में राकेश सर भी हैं जो हमारे इस तरफ बैठे हैं, उस तरफ शत्रुघ्न कुमार सर बैठे हैं, बीच में नेहा मैम बैठी हैं। मैम सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू। मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज कई हज़ार आपको स्टूडेंट देख रहे होंगे देश के कोने कोने के, किस तरीके से आपने अपनी रणनीति बनाई थी और कब से आपकी ये जो जर्नी है शुरू हुई थी? क्या आप यूपीएससी की तैयारी भी करते थे पहले? यस, मैं प्रॉपर यूपीएससी की तैयारी करती थी। बीच में सीडीपीओ का फॉर्म आया तो मैं उसका डाली और उसका प्रॉपर प्री मेंस और इंटरव्यू का तैयारी करते चली और फाइनली मुझे इसमें सफलता प्राप्त हुई। सीडीपीओ का मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। पहले में ही क्वालिफाई कर दिया? यस। बेटियां बिल्कुल भी कम नहीं होती हैं। आप दोस्तों देख सकते हो फर्स्ट बार में ही इन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू क्वालिफाई किया। हाँ। क्या कहना चाहेंगी देश भर की जो आज आपको लड़कियां देख रही होंगी? क्या लड़कियां यूपीएससी में भी टॉपर थी? अभी तो रिजल्ट आया उससे पिछली बार भी टॉपर थी। अभी यहाँ पे आपको क्या लगता है, लड़कियों को मौका देना चाहिए? बहुत सारे लोग लड़कियों को बाहर भेजते नहीं हैं। मुझे लगता है कि जहाँ तक सफलता दर की बात की जाए तो लड़कियों की लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा है और लड़कियाँ अगर सही तरीके से करें तैयारी तो उनको अवश्य सफलता दर मिलती है और सफलता मिल के ही रहती है। ग्रेजुएशन वगैरह आपका कहाँ से कंप्लीट हुआ था और बिहार में आप कहाँ से? मैं बिहार के गया ज़िले से हूँ और मेरी सारी जो शिक्षा हुई है वो मेरे गया ज़िले से ही हुई है और वहाँ पर एक परैया ब्लॉक है, वहाँ पे ही मेरा घर है। आज आप सारथी कोचिंग में आए थे। ये जो सारथी कोचिंग जो सर चलाते हैं, शत्रुघ्न सर जो अभी हमारे इधर बैठे हैं, राकेश सर भी इधर बैठे हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं। जब अभी मैं खुद आया तो मैं देख रहा था सर खुद पोछा लगा रहे थे। ऐसा अध्यापक मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाते भी और छोटा मोटा काम खुद भी कर लेते हैं। तो सर की क्या भूमिका रही आपकी सफलता में? सर मेरे लिए गार्जियन के भांति काम किए हैं। मैं जब आई थी सीडीपीओ के मेंस के लिए मैं इस इंस्टीट्यूशन से जुड़ी और तब से सर मुझे प्रॉपर गाइडेंस, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी तब सर मेरे से बात किए किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा सोर्स कब उठाना चाहिए, वो सारे बहुत ही अच्छे से किए। मुझे एज अ गार्जियन ये बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करवाएं और इसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे बहुत जल्दी ही सफलता इसकी प्राप्त हो गई। कितने घंटे आप पढ़ती थी? क्या आप इस कोचिंग में भी पढ़ने आते थे जिसमें आज आप बैठे हैं, सर से मिलने आए हैं? मैं यहाँ क्लास तो नहीं की हूँ लेकिन टेस्ट सीरीज से मैं 67 का भी मेंस दी हूँ तो उससे भी मैं यहीं पे मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और सीडीपीओ का भी मैं यहीं पे टेस्ट सीरीज की और मैं प्रॉपर 10 से 12 घंटे तो पढ़ ही लेती हूँ। सबसे पहले रिजल्ट आया था किसने देखा था? आपने, सर ने, मम्मी पापा ने या दोस्तों ने? मैं खुद ही देखी थी उस टाइम रिजल्ट। तो उसके बाद मैं सबसे पहले सर को ही कॉल की थी कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि सर सबसे ज़्यादा बार मुझे बोले थे कि हाँ आपका इस बार फाइनल होकर रहेगा। तो सबसे पहले मैं सर को ही कॉल की थी, उसके बाद मैं घर पे कॉल की थी। मम्मी पापा को जब आपने बताया तो उन्होंने क्या कहा था आपको? घर नहीं बुलाया कि अब जल्दी घर आ जाओ? हाँ, उसके बाद मुझे घर पे बुलाया गया तो मैं घर पे जाकर ही अभी आई हूँ दिल्ली वापस से। तो सर ये भी कहते थे कि लिख लिख के प्रैक्टिस करो या फिर ज़्यादा रीड ही करो। बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ नोट्स ज़्यादा बनाते हैं, तो सर क्या कहते थे, आप लिख के ज़्यादा प्रैक्टिस करो या फिर नोट्स ज़्यादा बनाओ या फिर जो मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा पढ़ो? नहीं, इसमें अगर मेंस का देखा जाए तो लिखने पे ही ज़्यादा फोकस करना होता है। तो सर ज़्यादा से ज़्यादा लिखवाने पे ही कोशिश किए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाकर मुझे दिए, चाहे किसी भी टाइम में बोली इनको उस टाइम मुझे क्वेश्चन बनाकर दिए। और ये ऐसा नहीं कि बस 10 टेस्ट के बाद इनका काम समाप्त हो गया था। ये मुझे बहुत सारा ही क्वेश्चन लिखवाए जिसका मैं काउंट भी नहीं कर पा रही हूँ कितना क्वेश्चन लिखवाए हैं और मुझे ये इंस्टीट्यूशन एकदम अपना लगा और उसी के से मेरा सीडीपीओ का रिजल्ट हुआ फाइनल। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि अगर हमें अध्यापक सही मिल जाए तो सफलता बहुत जल्दी हमें मिल जाती है। तो आप साफ साफ ये कहना चाह रही हैं प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में सर की गाइडेंस रही है? हाँ बिल्कुल, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर सही टीचर मिल जाए तो हम लोग को जो कठिनाई होती है उसको जल्दी ही पार किया जा सकता है। और ये शत्रुघ्न सर से मैं
इस शत्रुघ्न सर को देखकर सीखा जा सकता है। अभी हम शत्रुघ्न सर से तो थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। हमारे यहाँ पे साइड में ही राकेश सर बैठे हैं। सर, कैसा लग रहा है, कहीं ना कहीं आपकी कोचिंग के छात्र सफल होते जा रहे हैं, आप लोगों की जो मेहनत है वो रंग ला रही है धीरे धीरे? बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है और इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा अंदर से ऊर्जा मिली है और हम लोग और निरंतर अपना प्रयास करेंगे, अपना ईमानदारी से अथक मेहनत करेंगे ताकि और अधिक युवा जो हैं वो हमारे सिलेक्ट हों और यूपीएससी से लेके बीपीएससी तक, केंद्र से लेके और राज्य तक विभिन्न सेवाओं में अपना सेवा दें और राष्ट्र को ऊंचाइयों के नए शिखर पर लेके जाएं। मैं शत्रुघ्न सर को ये माइक पूरा ही दे दूंगा क्योंकि उधर मैं जा नहीं पाऊंगा। और सर से जानना चाहूँगा, सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो मेहनत है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत, अभी मैं देख रहा था आप खुद ही पोछा लगा रहे थे, आप सच में बहुत मेहनत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपके छात्र व छात्राएँ कई सफल होते जा रहे हैं, अभी तो मैम यहाँ पे कहीं मिल के आपसे जा चुके हैं, कैसा लग रहा है आपको आज? ये तो मेरे लिए बहुत खुशी का पल है क्योंकि जो सामने है, मतलब रिजल्ट आप देख रहे हैं, नेहा को आप सामने देख रहे हैं और इसको मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ जो खुशी है, क्योंकि कम समय में रिजल्ट होना। और मैं ये कहता हूँ कि मैं एज ए मेंटर काम किया हूँ और पूरा जो दायित्व था नेहा के ऊपर था और ये अपने काम के प्रति जो भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म के लेके वो करते चली गई और करते चली गई, उसका प्रतिफल सामने है। दूसरा कि एक मेंटरशिप की जहाँ तक आप बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है और हम लोग बहुत बड़ा नहीं, सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर जो है इसका नाम ही अपने आप में कोशिश करेगा कि आगे चल के बेस्ट से बेस्ट करने के लिए विद्यार्थियों के साथ। एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जो आपके यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे होंगे कि जो बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी में जो गर्ल्स हैं या वीकर सेक्शन हैं उनके लिए सारथी फॉर सिविल सर्विस विशेष व्यवस्था भी कर रहा है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, दोनों तरीके से उनको सहयोग किया जाए ताकि क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हो और उनका करियर सेट हो। और इसके बाद तो फिर जो आप पूछना चाहेंगे जवाब दूंगा आपको। सर, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, आप इतना छोटा सा कोचिंग चलाते हैं, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ डिजिटल बोर्ड लगा लेते हैं, बहुत सारी बैचिंग, लेकिन आपके यहाँ वो नहीं है, आपके यहाँ रिजल्ट निकल रहा है जी। इसके बावजूद भी इतनी सारी सुविधाएं ना होते हुए रिजल्ट निकल रहा है, ये कैसे आप कर लेते हैं? एक्चुअली क्या है कि टारगेट जैसे मैंने फिक्स किया है, कई बार मैं बच्चों पे झल्लाता भी हूँ, डांटता भी उनको, तो प्यार भी करता हूँ। मुझे एक ही चीज़ दिखाई पड़ता है कि उनसे रिजल्ट मैं, जैसे महाभारत में अगर कृष्ण को अर्जुन न मिले होते तो स्थिति कुछ और होता। मैं अर्जुन का तलाश करता हूँ, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। मेरा हमेशा, मैं और मेरे पूरे टीम, सर बैठे हैं और भी पूरा टीम बैठा हुआ हमारे टीम में है और भी टीचर लोग हैं, तो सभी टीचर का यही रहता है कि आप तलाश कीजिए ऐसे स्टूडेंट को जो वाकई में चाहते हैं कि मुझे कमीशन फेस करना है। और उनके लिए हम लोग रात दिन जहाँ ज़रूरी होता है कंटिन्यू इमोशन से, डांट से भी ज़रूरी होता है तो डांटता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उनको डांटता नहीं हूँ, क्योंकि उनकी कैरियर ज़रूरी है। इसलिए यहाँ आप दिखाई पड़ रहे हैं कि संसाधन कम है लेकिन रिजल्ट अधिक है। टोटल 4 लोगों का रिजल्ट हुआ है और जिसमें अभी पहला आप देख रहे हैं कि नेहा सामने, और भी लोग मिलेंगे आपसे जैसे जैसे मौका मिलते जाएगा। तो यही है कि एक प्रयास है कि संसाधन नहीं है लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति है, विल पावर है। बस मुझे एक ही फोकस रहता है कि इसका नाम सारथी है, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं सोचता हूँ। बस मेरा क्या कर्तव्य है एक टीचर के रूप में, एक कैप्टन के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, ये मैं अपना बारीकी से काम करता हूँ। और मुझे हमेशा तलाश रहता है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट चाहिए। यहाँ तक कई बार क्या होता है कि न पढ़ने वाले को भी मैं ज़बरदस्ती उनको चाकू रखने दे जाता है, वो हाल कर देता हूँ कि भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, या तो पढ़िए या फिर यहाँ से आप जाइए। तो ये कंडीशन है, इसलिए आप देख रहे हैं कि अभी बहुत तेज़ी में रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। और अभी जो है 67वीं में भी अभी हम लोग इंटरव्यू प्रोग्राम करा रहे हैं। 20 लोग अभी अपेयर हैं क्लास में 67वीं बीपीएससी के लिए। अभी इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है, मेंस का रिजल्ट आने वाला है। और 60वीं में भी काफ़ी लोग मेंस देने गए हैं यहाँ से। तो ये प्रयास है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले बच्चों को और मिसगाइड ना होके, क्योंकि मार्केट में कई तरह के चैलेंजेज है। एज ए छोटा ही मेंटर कह सकते हैं मुझे, मैं बहुत बड़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन बच्चों के साथ मिलकर हमेशा सीखते रहता हूँ और उनको सिखाने का प्रयास करता हूँ।
तो जिनको अभी आपने सुना ये शत्रुघ्न कुमार सर थे, सारथी कोचिंग चलाते हैं सर, और मैंने भी इनको शुरुआत से देखा है लगभग। सर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अभी इनके इंटरव्यू देने वाले हैं, कुछ मेंस भी लिख रहे हैं और कुछ यहाँ पे मिलने के लिए भी आ रहे हैं, और यहाँ पे सर की टीम ने काफ़ी मेहनत की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए।